आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The gravitational force between two objects depends only on their masses and the distance of separation. ठीक है, the objects may be rest or rotating. Is this statement correct? Or number B, forces exerted by Earth on an apple is same as force exerted by the apple on the Earth. Is it true? तो आइए देखते हैं कि करके दोनों पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट ए, जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है? F इक्वल्स जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, m1 m2, एंड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस, ठीक है, जो कि सेपरेशन होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे जो भी बोल रहा है रेस्ट और रोटेशन, तो वैसे किसी भी चीज को कंसिडर करने वाला, आइदर रेस्ट को या फिर रोटेशन को कंसिडर करने वाला कोई भी टर्म इस फोर्स के एक्सप्रेशन में नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ मासेस है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस और सेपरेशन है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। नंबर बी, ठीक है, दूसरा पार्ट जो है फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एप्पल इज सेम एज, तो आइए देखते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ है और ये सपोज एप्पल है, ठीक है, और हमने अपने टेक्स्ट बुक्स में अपने ये देखा कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, ठीक है, दैट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, यानी कि अर्थ जो फोर्स एप्पल पे लगा रहा है, ठीक है, उसको अगर एक्शन फोर्स ले ले तो जो एप्पल अर्थ पे लगाएगा वो रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो यस, जो फोर्स एप्पल अर्थ पे लगाता है और जो फोर्स अर्थ एप्पल पे लगाता है दोनों ही इक्वल होते हैं। सो द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।